क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज 8.2 का है, लेसन नंबर 8 का। और ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, इसको आप सीखिएगा। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड एग्जाम में यानी कि इसमें क्या कर दिया है इन्होंने, एक 20 नंबर का ओएमआर सीट लागू कर दिया, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुविकल्पीय होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसको वहां पर हम कैसे लगाएंगे आपको उसके उत्तर, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है वाली एक्सरसाइज, यानी कि 8.2 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि आप हमें पता चले कि आपने हमारा क्वेश्चन मतलब देखा है तो कैसा आपको लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा बराबर, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कौन सत्य है और कौन असत्य है। यहाँ पे अपना कारण से उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी दिया है, बराबर कितना दिया है, साइन ए प्लस साइन बी। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें हमें आपको बताना पड़ेगा, उसका कारण सहित उत्तर भी देना है कि इसका कारण बताइए कैसे कैसे इसका सही है कैसा गलत है। अब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा हमें कि कैसे होगा। अब हमने लेट कर लिया है, इसमें हमने लेट कर लिया, तो साइन ए की वैल्यू कुछ और मान लीजिए आप। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 30 मान ली, और बी की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने बी की वैल्यू यहाँ पे 60 मान ली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों में वैल्यू लगा दी। अब दोनों की साइड अगर बराबर आ जाए तो सत्य होगा, अगर बराबर नहीं आए तो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे LHS में लगाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने LHS साइड ले ली, साइन ए प्लस बी ऐसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइन ए का मान कितना 30 है और बी का मान कितना है 60 डिग्री है। कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और टेबल आपको याद होनी चाहिए, साइन 90 का मान कितना होता है। तो साइन 90 का मान देखिए, साइन 90 का मान कितना 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, साइन 90 का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। इसी प्रकार से मैंने RHS लिया। आप चाहे तो एक साथ वैल्यू लगा सकते हैं दोनों में, LHS RHS दोनों बराबर करके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए साइन ए और प्लस का कितना है, साइन बी है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हमारी अभी हमने 30 मानी है, तो यहाँ पे 30 लगा देंगे। साइन बी की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो यहाँ पे साइन 60 लगा देंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे लगाते हैं। देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पे 1 प्लस कितना आ जाएगा, √3। और देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर नहीं आई है, यहाँ लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू क्या है, RHS। तो इसलिए हमने क्या किया, ये कथन हमारा कैसा होगा, गलत होगा। कथन हमारा कैसा है, ये कथन सत्य नहीं है, असत्य कथन है। कैसा कथन है, असत्य कथन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको आसानी से समझिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए थीटा में वृद्धि, ये हमारे थीटा है, ये कोण हमारे क्या है, यहाँ पे थीटा है। थीटा में वृद्धि यानी कि कोण में वृद्धि, यानी कि जैसे 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था, क्या साइन थीटा की, ये कह रहा है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए साइन 0 का मान 0 है, 0 से हमारा 1/2 हो गया, फिर ये 1/√2 हो गया, फिर हमारा √3/2 हो गया, फिर क्या हो गया, मान 0 से 1 पे आ गया। इसका मतलब मान में वृद्धि हुई है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक वृद्धि हो गई, यानी कि ये कथन हमारा क्या है, सही है। तो हम यहाँ पे इसमें अपने उत्तर को लिखेंगे, तो ये सारी लाइन लिख देंगे 0, यहाँ पे लिख देंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ लिख देंगे थीटा के मान में वृद्धि है, थीटा के मान में वृद्धि है। तो इसलिए कथन कैसा है हमारा, ये कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, कथन कैसा हो गया हमारा, सत्य हो गया। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। जैसे साइन में वृद्धि हो रही थी, क्या कॉस में वृद्धि है, ऐसे आपको यहाँ पे उत्तर देना है। देखिए कॉस थीटा में देखिए इसका मान में वृद्धि नहीं हो रही, इसके मान में कमी हो रही है। यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 1 से 0 पे पहुंच गया, यानी कि इसमें कमी हो रही है। और जबकि यहाँ पूछ रहा है थीटा के मान में, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये गलत हो गया। कथन क्या है हमारा, गलत है, क्योंकि 1 से लेकर 0 पे जा रहा है। तो आप ये वाला अपना उत्तर लिख दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कह देंगे थीटा के मान में कमी है, मान में कमी है। ठीक है दोस्तों, कमी है, इसलिए यह कथन कैसा हो जाएगा दोस्तों, हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, थीटा के मान में कमी है, इसलिए कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर है। देखते हैं बराबर है या नहीं है। आप उसकी कुछ भी मान सकते हैं इसमें। तो हमने क्या किया, थीटा बराबर 30 मान के रख लेते हैं। हमने थीटा बराबर 30 रखा। क्या ये भाई अगर थीटा बराबर 30 है तो इसके लिए भी बराबर होगा, इसके लिए भी बराबर होगा। देखते हैं कथन सत्य है या नहीं है। अगर बराबर आ जाता है तो सही होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो कथन हमारा गलत होगा। यहाँ लिख देंगे साइन 30 बराबर कितना आ जाएगा, कॉस 30। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है हमारा, साइन 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। कॉस 30 का मान, देखिए कॉस 30 का मान √3/2 है। क्या ये एक जैसे है, नहीं है, बराबर नहीं है, तो कह देंगे कथन असत्य है। कथन कैसा है, असत्य है कथन। ठीक है दोस्तों, बराबर नहीं है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है हमारा, इसका ध्यान से समझिएगा। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट का मान 0 डिग्री पे देखना है कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब समझ गए, अनआइडेंटिफाई यानी कि अपरिभाषित नहीं है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो देखिए टेबल पे आ जाइए, टेबल पे देख लीजिए। देखिए कॉट की बात कर रहा था, कॉट 0 पे मान हमारा अपरिभाषित है, सही है। तो हमारा कथन कैसा हो जाएगा, हमारा सही कथन है। यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित है, यहाँ लिख देंगे ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का मान अपरिभाषित है, परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, अपरिभाषित है, इसलिए यह कथन कैसा है हमारा, सत्य होगा। ये कथन कैसा होगा हमारा, सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी 8.2 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 8.3 एक्सरसाइज के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।